मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 अप्रैल 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की तृतीया है। लेकिन सुबह 8:18 के बाद चतुर्थी तिथि भी शुरू हो जाएगी, तो महिलाएं व्रत आज ही रखेगी। बैसाख महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत आज ही होगा। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए सेकंड फेज में शुक्रवार 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 77.93% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 53% के आसपास मतदान हुआ। वैसे आपको बता दूं, सेकंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग हुई। बड़ी खबर यह है, देश के ज्यादातर राज्यों में छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो सेकंड फेज में भी चुनाव शांतिपूर्ण रहा। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। बड़ी खबर, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को 13 सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक मतदान खत्म हो गया। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राजस्थान में शाम 6 बजे तक 64.60% मतदान हुआ, जो पहले चरण की तुलना में 6.73% अधिक है। बड़ी बात यह है, यह वोटिंग पहले चरण से ज्यादा है। बाड़मेर सीट पर अब तक सबसे ज्यादा 70.98 यानी कि करीब 71% वोट पड़े। बांसवाड़ा सीट पर भी करीब 70.20% मतदान रहा। आपको याद होगा, पहले चरण की जब 12 सीटों पर चुनाव हुआ था, उस समय केवल 57.87% ही वोटिंग हुई थी। लेकिन दूसरे चरण वाली 13 सीटों पर मतदान प्रतिशत अच्छा हुआ। हालांकि दूसरे चरण में गहमा गहमी का माहौल भी देखा गया। बाड़मेर में निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं बायतू विधायक हरीश चौधरी और आईजी विकास कुमार के बीच भी नोकझोंक देखी गई। टोंक सवाई माधोपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने भी फर्जी मतदान को लेकर हंगामा किया और जोधपुर के पिपाड़ में पोलिंग बूथ पर वीडियो बना रहे कांस्टेबल की लोगों ने पिटाई कर दी। पाली में 2 घंटे तक ईवीएम मशीनें बंद हो गई, जिससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं भीलवाड़ा के पूर्व कस्बे में वोट डालने पहुंचे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बड़ी खबर यह है, दूसरे चरण में गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, कैलाश चौधरी, सीपी जोशी सहित कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जारी कर चुनाव आयोग से सवाल किया है। साथ ही में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी पर माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया है। वीडियो में भाटी ने कहा है कि चुनाव आयोग जवाब दे, बायतू विधायक थुम्बली गांव क्यों पहुंचे, जो कि उनका मतदान क्षेत्र है ही नहीं। भाटी ने कांग्रेस विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह माहौल खराब करने का षड्यंत्र था, जिसे थुम्बली के लोगों ने नाकाम कर दिया। मोटा मोटी आपको बताऊं तो राजस्थान में छोटे मोटे विवादों को छोड़ दे तो 25 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे। पहले चरण में कम वोटिंग हुई थी, इससे पार्टियों की चिंताएं बढ़ गई थी। लेकिन दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत अच्छा रहा। इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी खुशी जताई है। सीएम ने कहा कि मैं प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी और दुखद खबर, शुक्रवार का दिन राजस्थान के लिए अच्छा नहीं रहा। राजस्थान में कई सारी मौतें एक साथ हुई है। सबसे पहले तो दौसा जिले के महुआ कस्बे में बेकाबू कार ने सड़क किनारे सो रहे 11 लोगों को कुचल दिया। इनमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। इस खबर के तुरंत ही बाद एक और दुखद खबर आ गई। अनूपगढ़ में एक क्रूजर कार सामने चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 4 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 लोग एक ही परिवार के थे। क्रूजर सवार कीकरवाली से गाँव 86 जीबी में अपने रिश्तेदार के घर शोक व्यक्त कर लौट रहे थे। और इसके तुरंत बाद एक और दुखद खबर आई। राजस्थान में शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था। इस दौरान बूंदी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं शुक्रवार 26 अप्रैल को राजस्थान से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक महिला के बाल गन्ने के रस निकालने वाली मशीन में फंस गए। इस दौरान गन्ने के साथ उस महिला के बाल भी मशीन के आर पार हो गए। सर की चमड़ी तक उखड़ गई। पुलिस के अनुसार यह घटना उदयपुर के अंबा माता थाने के सामने हुई। यहाँ एक शख्स गन्ने का ठेला लगाता है। वह दोपहर खाना खाने घर चला गया। इसी दौरान उसकी बेटी तनिषा माली मशीन से गन्ने का जूस निकाल रही थी। इसी दौरान तनिषा की चोटी गन्नों के साथ मशीन में आ गई।
देखिए, गन्ने की मशीन से महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। पिछले साल भी ऐसी ही घटना सामने आ चुकी है। उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक महिला गन्ने की मशीन के पास खड़ी थी, अचानक उसकी ओढ़नी यानी कि चुनरी मशीन में फंस गई थी और महिला को फांसी लग गई थी। अगर आप भी गन्ने की मशीन के पास खड़े होकर जूस वगैरह पीते हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। आपने देखा होगा कल प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम बिगड़ गया था। दरअसल विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान और आसपास के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बन गया था, जिसकी वजह से उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी का दौर चला। कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। कई स्थानों पर बिजलियां गिरने से काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन अब मौसम को लेकर बड़ी अपडेट ये है कि आज यानी 27 अप्रैल से लेकर आगामी 4-5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। हालांकि 1-2 स्थानों पर बादल वगैरह देखे जा सकते हैं, लेकिन अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा और तापमान अब बढ़ेंगे। अब गर्मी लोगों को सताने लगेगी। भीषण गर्मी का दौर शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर है। व्हाट्सएप भारत में सर्विस देना बंद कर सकता है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि अगर उसे मैसेजेस एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत से चला जाएगा। दरअसल आपको बता दूं, मेटा के 2 बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक ने नए संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। दरअसल आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सरकार ने कुछ नए नियम निकाले हैं जिसको व्हाट्सएप मानने को तैयार नहीं है। व्हाट्सएप कंपनी ने कोर्ट में कहा कि नए नियमों से यूजर की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई। वहीं हाई कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने को कहा है। अगर आने वाले समय में कंपनी और सरकार के बीच बात नहीं बनी तो व्हाट्सएप आने वाले दिनों में भारत में सर्विस देना बंद कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर। बीकानेर में इसबगोल 11,000 से अधिकतम 13,000 रुपए बिकी है। जीरा अधिकतम बीकानेर में 23,275 रुपए बिका है और चना 6,000 से लेकर 6400 रुपए तक बिका है। और जोधपुर की मंडी में जीरा अधिकतम 26,225 रुपए तक भी बिका है। बाकी चुनाव की वजह से कई मंडियों के भाव आ नहीं पाए, जैसे मेड़ता मंडी, गुजरात की ऊंझा मंडी, यह मंडियां बंद थी। अब राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो बड़ी जानकारी आपको यही भी दे दूं, अब कहीं न कहीं इसबगोल और जीरे के भाव में तेजी आने की संभावना है, क्योंकि चुनाव की वजह से आपने देखा होगा जगह जगह चेक पोस्ट लगे हुए थे। ऐसे में व्यापारी ज्यादा केस भी अपने पास नहीं रख पा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद इसबगोल हो या चाहे जीरा, बाकी अनाजों के भाव में भी तेजी आने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।